रुक्ष होने से। उसी तरह बाल से लेकर सब कुछ, आंख देखिए, आंख रुक्ष होने पर आंख का क्लैरिटी इतना नहीं होते हैं, वो देखने पर इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन स्निग्ध होने पर देखने पर भी अच्छा लगेगा। तो उसी तरह का हम रुक्षता को आंख में डाल दिया, बाल में डाल दिया, और रुक्षा को हम मन में डाला। स्निग्धता होने पर उनको अट्रैक्शन होते हैं, एक आदमी के साथ फ्रेंडशिप अच्छा तरह होते हैं। रुक्षता होने पर मन का अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होते हैं, वो कुछ समय के लिए ऐसे ऐसे रहेगा, फिर परमानेंट फ्रेंडशिप ये सब नहीं होते। तो ये वाला चीज हम सभी में हम डालते तो हमको वो प्रकृति का ये मिल जाएगा। उसी तरह देखेंगे तो पित्त का स्पेशल कैरेक्टर उष्ण को देखना होगा। पित्त का स्पेशल कैरेक्टर उष्ण है, वो पित्त वाला है तो उनका शरीर उष्ण होते हैं, हॉट नेचर होते हैं, और उसी कारण से उनका क्रोध ये सब आते रहते हैं। वो बाकी वाद और कफ में इतना ज्यादा नहीं आते, तो उसका स्पेशल कैरेक्टर उष्ण होते हैं। कफ वाला का स्पेशल कैरेक्टर गुरु होते हैं, मतलब पित्त और वाद लघु होते हैं, ये कफ वाला का गुरु होते हैं, थोड़ा मोटा ऐसे लगते हैं। तो अल्पम सब उनते बलवान सदा भी, मतलब वो तो खाना कम खाया तो भी बल उनको होते हैं, उसी तरह उनका होते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे तो हमारा दोषों का गुण के अनुसार हमको प्रकृति को असेसमेंट कर सकते। वाद प्रकृति का लक्षण प्रायो अवयव पवना दूषिता मनुष्य दोषात्मका स्फुटित दूसरे कैसे गात्रा दिशा चल धृति स्मृति बुद्धि चेष्टा सौहार्द दृष्टंगदयो अति बहु प्रला। तो ये अष्टांग हृदय प्रकृति का कैरेक्टर्स बोलते हैं। अंग विभागम चैप्टर पर थर्ड, शारीर स्थान थर्ड चैप्टर पर बोलते हैं। वो क्लियरली हमको वो पढ़ेंगे तो हमको क्लियरली बोल सकते हैं ये अष्टांग हृदय का 3 प्रकृति का कैरेक्टर बोला है, उसी से हमको प्रकृति डिटरमिन कर सकते। तो दोषात्मक नॉट अट्रैक्टिव, वाद प्रकृति से कभी कभी एक दोष, ये वाद का दोष उसी तरह नहीं, वो इट इज नॉट अट्रैक्टिव, कुछ दोष उनके ऊपर है ऐसे लगेगा, कुछ फोर्स ऐसे लगेगा। तो उसी तरह होते हैं वाद प्रकृति वाला। स्फुटिता दूसरे कैसे गात्रा क्रैक्ड हेयर्स हैंड्स एंड फीट, मतलब उनका कैसे होगा गात्र होगा, वो इतना सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो क्रैक्ड ऐसे होते हैं, स्पेशली पाम्स एंड सोल्स में देखेंगे। तो स्फुटिता दूसरा कैसे गात्रा सीधा दिशा, उसका हेयर का भी देखेंगे तो ऐसे भी होते हैं, वो हेयर्स का क्रैक्स होने का चांस ज्यादा होता है। सीधा दिशा डिसलाइक कोल्ड, वो उनको शीत इतना पसंद नहीं होता है, मतलब वादा इटसेल्फ इज सीधा तत्र लिखो सीधा, सो उन लोग शीत को डिसलाइक करेगा। चल धृति स्मृति बुद्धि चेष्टा सौहार्द दृष्टि गदयो आदि बहु प्रलाप। तो वो धृति स्मृति बुद्धि चेष्टा वो सब चल रूप में होते हैं। वो अनस्टडी अंडरस्टैंडिंग, वो उनका एक चीज बोलने पर वो जल्दी पकड़ने वाला नहीं होते हैं वाद प्रकृति वाला, नॉट इजिली अंडरस्टैंडिंग, अनस्टडी मेमोरी, अनस्टडी इंटेलिजेंस, वो सिर पर इतना ध्यान से नहीं रखेगा, वो बिल्कुल इंटरेक्ट बिल्कुल कम होते हैं। चेष्टा अनस्टडी एक्शंस एंड हैबिट्स, हैबिट्स भी उनका इतना एक ही तरह के एक्शन उनको नहीं होते हैं, वो अनस्टडी होते हैं। सौहार्द मैं पहले बोला, अनस्टडी फ्रेंडशिप, ज्यादा समय तक एक फ्रेंडशिप नहीं रहेगा। चला दृष्टि अनस्टडी साइट, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उनको नहीं हो पाएगा, मतलब वो उनका मन चेंज होते रहेगा। चालक गति अनस्टडी गेट, वो चलने का आदत उनको परफेक्ट नहीं होते हैं। वो कफ प्रकृति वाला है तो वो चलने का आदत में बहुत परफेक्शन होते हैं, लेकिन वादा प्रकृति वालों में इतना परफेक्शन नहीं दिखा है। आदि बहु प्रलाप, ज्यादा से ज्यादा बात ऐसे करते रहते हैं, वो है आदि बहु प्रलाप। तो वाद प्रकृति का लक्षण अल्प वित्त बल जीवित निद्रा सन्न सक्त चल जर्जर वाचा नास्तिका बहुभुजस्स विलासा गीत हास मृग या कलिलोला। वो है दूसरा उनका वाद प्रकृति वाला का कैरेक्टर। अल्पवित्त, वेल्थ इज लेस, अल्पवित्त अल्पवित्त भी बोलते हैं, वेल्थ इज कंपैरेटिवली लेस टू वाद प्रकृति। वेल्थ मतलब एक वेल्थ का चीज आते हैं, वो हम थोड़ा अच्छा तरह मेहनत करके हमको आने का,
लेकिन ये लोगों को ऐसे होते हैं, वो कुछ देर कुछ काम करेगा फिर छोड़ देंगे, फिर ऐसे। तो उन लोगों को वेल्थ मिलना इतना आसान नहीं है। अल्प बल, अल्प स्ट्रेंथ इज वेरी लेस, अल्प जीवित कंपेयर्ड टू अदर प्रकृति, वाद प्रकृति पर्सन्स लाइफ स्पैन इज लेस। अल्प निद्रा, लिटिल स्लीप, वो उनका स्लीप भी इतना अच्छा तरह नहीं होगा। सन्न सक्त चल जर्जरवाज, फीबल वॉइस, वॉइस अट्रैक्टिव वॉइस नहीं होते हैं वो। मतलब एक चीज बोलने के लिए उनको बहुत बार रुकना पड़ता है, ऐसे ऐसे होते हैं। अब अच्छा पॉलिटिशियन का वो वॉइस देख लीजिए, अच्छा पॉलिटिशियन है तो वो बाकी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना अच्छा तरह बोलते हैं, वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। वो उसी तरह का वॉइस को हम वो कप प्रकृति और पित्त प्रकृति में दे सकते हैं, लेकिन वाद प्रकृति में ऐसे नहीं दे सकते। नास्तिका, एथीस्ट, ऐसे वो उसी में बिलीव, ही इज नॉट बिलीविंग गॉड, वो गॉड का नहीं, दूसरे आदमी को भी बिलीव नहीं करेगा, ऐसे है एथीस्ट का मीनिंग। गॉड का एक दिन सुबह एक गॉड, शाम को एक गॉड से ऐसे जाने वाला, वो भी इतना एक गॉड के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो उनको जाना पड़ता है, वो भी एथीस्ट में आते हैं। गॉड को भी बिलीव करते हैं, उसी का नहीं, एक आदमी दूसरा आदमी के ऊपर बिलीव नहीं होते हैं, वो है नास्तिक। बहुभुजा, ईट्स टू मच एंड टू ऑफन, ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, वो बहुत बार खाने का आदत भी होते हैं, लेकिन उसको भी वो कंप्लीट नहीं खाएगा, इसे भी आदत। सविलासा, ही इज हैविंग अट्रैक्शन टू फॉर डिफरेंट प्लेस। गीतहास मृगया कलिलोला, मी गीता, वो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ ह्यूमर्स, फॉन्ड ऑफ हंटिंग, फॉन्ड ऑफ कोरल, ये सब उनको होता है। मधुरा, अम्ला, पडु, उष्ण सात्विकांक्षा, वो लोग पसंद करते हैं मधुरा रसा, स्वीट फूड, फॉर फूड, सॉल्टी फूड एंड हॉट फूड। तो वाद प्रकृति वालों का वो हमको पता है, तत्राद्याम मारिदम ग्रंथि, मधुरा अम्ल लवण वाद को शांत करते हैं, और वाद का शांत, वाद का काम गुण है शीत, तो उष्ण देने से शीत कम हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे तो उसको ऑपोजिट कैरेक्टर उनको पसंद होता है, तो वो सात्व्य और कामशा ये होता है। कृष दीर्घाग्रदया सशब्दया था, तो उनका कैरेक्टर ऐसे कृष, थिन एंड इलोंगेटेड, मतलब वो पतला होते हैं, वो दिखाने के लिए होते बोलते हैं थिन एंड इलोंगेटेड। सशब्दया था, जॉइंट्स मेक साउंड ड्यूरिंग वॉकिंग। न दृढ़, नॉट स्ट्रॉन्ग, न जितेंद्रिया, नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर सेंसेस, नो आर्या, not cultured actually, ना कांदादा, not liked by spouses, ना बहु प्रजावा, मतलब उनको ज्यादा बच्चा भी नहीं आ जाएगा, वो नॉट लाइक्ड बाय स्पाउसेस, ये भी आते हैं। नेत्राणि, ये सभी प्रकृति में एक चीज बोलते हैं आइस के बारे में। नेत्राणि तेषां खरधूसराणि, वृत्तानि अचारूणि मृतोपमानि, उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्ते, शयद्रुमांसे गगनञ्चयान्ति। ऐसे नेत्र के और स्वप्न के बारे में दोनों बोल दिया। खरधूसर नेत्र, आइस आर रफ एंड दूसरा, दूसरा मीन्स स्मोकी आइस, वो इतना अट्रैक्शन नहीं होते हैं। वृत्त, राउंड शेप, एक्चुअली वो इलोंगेटेड होते हैं एक्चुअली अच्छा आंख के लिए, ये राउंड शेप आता है। आचार्य अनअट्रैक्टिव। मृतोपमानी नेत्र, जस्ट लाइक ए डेड पर्सन, वो मर गया आदमी का नेत्र कैसे होते हैं उसी तरह होते हैं वाद प्रकृति वाला। उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्ते, वो उनका वाद प्रकृति वालों का आंख ऐसे स्लाइटली ओपन करके रहेगा, सोने के टाइम पर थोड़ा सा ओपन करके रहेगा। शैलद्रुमां से गगनञ्चयान्ति, वो ड्रीम्स में जाते रहते हैं माउंटेन के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, स्काई के ऊपर, ऐसे बहुत ऊपर ऊपर जाने के तरह ड्रीम्स वो देखते रहेगा, वो है उसका स्पेशल। अधन्य, मत्सरात्मादा, सेना, प्रोद्बद्ध पिंडिका, इनका बाकी कैरेक्टर ऐसे है, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर होता है, कॉम्पिटिशन स्पिरिट बहुत होते हैं, लेकिन उनसे में विन करना इतना आसान नहीं होता है। सेना, इंटेलिजेंस इन स्टीलिंग, वो परफेक्टली काम नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा स्टीलिंग का काम, मतलब चोर का काम की तरह वो करेगा, और परफेक्शन ठीक नहीं होने पर वो चोर की तरह करना शुरू करेगा। काफ मसल्स आर स्मॉल एंड हार्ड,
काफ मसल का उनका प्रोद्बद्ध पिंडी का इतना अच्छा मसल्स उनको नहीं होते। वात प्रकृति वालों को हम कंपेयर करते हैं शो श्रृंगाला ओष्ट्रा गृध्रा आघु काका अनूका, मतलब उसी का इक्विवेलेंट है। वो कुछ एनिमल्स का बर्ड्स का तरह बोला है, मतलब ये एनिमल्स बर्ड्स को देखेंगे तो शो डॉग है, श्रृंगाला वो उड़न ऐसे मलयालम में बोलते हैं, वो कैमल, ओट्रा, ईगल, गृध्रा, रैट, आखू, कागा, क्रो, ये सभी बर्ड्स और एनिमल्स को देखने पर उनका एक परफेक्शन नहीं है। वो काम कैसे भी करते हैं वो इतना परफेक्टली नहीं करेगा, ऐसे वाला एनिमल्स और बर्ड्स को वो सिमिलैरिटी बोला है। इसी तरह वात का प्रकृति हो गया। अभी हमको पित्त प्रकृति में जाना है। पित्त प्रकृति में वो मैं इसी तरह करता हूँ। आपका प्रकृति असेसमेंट के लिए पहले आपको नॉलेज होना चाहिए एक एक प्रकृति के बारे में। वो हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रकृति आपका पसंद हो जाएगा, पता चलेगा। और आपको ये नॉलेज होने पर दूसरा को ऊपर भी कर सकते। तो वो मैं एक दूसरा एक स्पेशल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में लास्ट में एक नोट देगा। तो पित्त प्रकृति वाला है तो पित्तम वन्नी, पित्तम वन्नी मीन्स फायर है, वो आग आग जल रहा है ऐसे लगेगा। तीक्ष्ण तृष्णा बुभुक्षु, मतलब उन लोगों में तीक्ष्ण तृष्णा, क्विक टू गेट टेस्ट, खाना खाया जल्दी भूख लगेगा, मतलब हम तीक्ष्ण अग्नि बोलते हैं, वो अग्नि पित्त प्रकृति वाला में होते हैं। बुभुक्षु क्विक टू गेट हंगर, जल्दी पानी पीने का इच्छा होता है। गौर उष्णांग, व्हाइट कलर होते हैं, वार्म बॉडी होते हैं, वो टच करने पर हमको थोड़ा सा बाकी दूसरों के कंपेयर करेंगे तो इनको थोड़ा वार्म लगेगा। ताम्रहस्तांग्रि वक्त्र, मतलब पाम सोल्स एंड फेस, वो थोड़ा कॉपरी होते हैं, हाथ देखेंगे तो थोड़ा कॉपरी कलर होते हैं। शूरोमानी पिंगकेश अल्परोमा, ही इज प्राउड, ब्रेव एंड प्राउड। पिंगकेश अल्परोमा, उनका हेयर्स बहुत कम होते हैं, कलर थोड़ा पिंकिश कलर, मतलब इतना वो ब्लैक कलर से थोड़ा चेंज हो गया ऐसे लगेगा। दैदमाल्य विलेपन मंडना, सुचरित शुचिराश्रित वत्सला, विभव साहस बुद्धि बलान्वितो भवति भीषुतिशताम गति। तो ये पित्त प्रकृति वाला का कैरेक्टर देखेंगे तो उन लोगों को एक ऑर्नामेंट पहनने का एक आदत होता है। मोस्टली दे विल बी इसे सब हमारा शरीर को थोड़ा ध्यान से देखकर कि हेयर कैसे रहना है, वो एक एक फंक्शन पर जाने पर कैसे कैसे होना है, ये सभी के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा तरह ध्यान देते हैं। माल्या विलेपना, मतलब ऑर्नामेंट पहनने का वो बहुत ज्यादा सा ध्यान देते हैं। मैच ये सब ठीक ठाक देखते हैं। सुचरिता, मतलब वो वाला कैरेक्टर वाइज देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया है, मतलब हम वादा प्रकृति के बारे में बोला वो थोड़ा चोर की तरह काम करेगा, ये वाला ऐसे नहीं, सुचरिता अच्छा तरह काम करने वाला है, अच्छा ठीक रास्ता पर चलने वाला है। शुचि, ही इज हैविंग मेंटल प्यूरिटी एंड फिजिकल प्यूरिटी। आश्रित वत्सल, उनके ऊपर मतलब कोई भी डिपेंड करते हैं, उनके लिए सब कुछ देने वाला होता है। आश्रित वत्सल, ये कैरेक्टर उनको बहुत होता है। विभव साहस बुद्धि बलान्वितो, ये सब उनको कहते हैं। विभव वेल्थ होते हैं, साहस करेज होते हैं, बुद्धि इंटेलेक्ट होते हैं, बल स्ट्रेंथ भी होते हैं। भवति भीषुगतिर्द्विषदामवि, ये प्रोटेक्शन इवन टू एनिमीज हु रिक्वेस्ट, मतलब एक आदमी को एक ये चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसे एक आदमी उनके पास जाकर बोलेगा वो जरूर उनको प्रोटेक्शन देगा, मतलब वो दैट इज इवन टू एनिमीज। तो ऐसे एक आश्रित वत्सला टाइप कैरेक्टर का एक डिविजन है, भीषु गदिर द्विषदामपि। मेधावी प्रसिद्धिल संधिबंध मांसा, नारीणाम अनभिमदो अल्प शुक्र कामा, पालित आवास पलित तरंग नीलिगाना, मतलब ये वाला मेधावी हम बोल दिया, पित्त प्रकृति वाला का हाईली इंटेलेक्ट होते हैं। प्रसिद्धिल संधिबंध मांसा, मतलब उनका संधिबंध है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो कफ प्रकृति में वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नारीणाम अनभिमतो, नॉट टेकन बाय स्पाउसेस,
दे आर नॉट लाइक्ड बाय लेडीज ऐसे लिखा है, मतलब ऑपोजिट सेक्स को इसको पसंद नहीं होता। अल्प शुक्र काम, लिटिल ऑफ सेमेन एंड अट्रैक्शन, ये सब उनको कम होते हैं। आवास फलित तरंग नीलिगाना, graying of hair, baldness, moles and pigment patches, these things are will be there in पित्त प्रकृति। moles वो थोड़ा सा ब्लैक मोल्स पिगमेंट से ऐसे आना शुरू करेगा पित्त प्रकृति में, शुरू जल्दी से जल्दी। बाल्डनेस भी उनको जल्दी आ जाएगा। ये क्या खाना खाते हैं? मधुरा कषाय तिक्त शीत, वो उसी का मतलब पित्त कम करने वाला रस क्या क्या है? कषाय तिक्त मधुरा पित्त, मतलब कषाय मधुरा कषाय तिक्त रस ज्यादा खाते हैं, शीत भी भुगते हैं, मतलब वो पित्त का कैरेक्टर उसमें है, वो शीत ज्यादा खाते हैं। खर्मदेशी डिसलाइक सनलाइक, वो बाहर जाकर काम करने के लिए बोले वो उतना अच्छा नहीं पसंद करेगा नहीं। सेदना पूदिगंधी, पेट्स पर हेवीली, बहुत ज्यादा से ज्यादा पसीना आते हैं उनको, एंड वो पसीना को थोड़ा बैड स्मेल भी होता है। भूरी उच्चार क्रोध पानाशनेर्ष्या, उनको एक्सेस होते हैं क्या? वो उनका मोशन लेटरिन जाने पर बहुत ज्यादा से ज्यादा होते हैं। क्रोध है, एंगर बहुत ज्यादा आते हैं। पाना, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीने आदत है। पाना अशन, खाना लेने पर भी बहुत ज्यादा खा, क्योंकि उनका तीक्ष्णज्ञ होते हैं। ईर्ष्या मतलब मेंटली थोड़ा इरिटेबिलिटी, वो वाला उनको भी ज्यादा होते हैं। वो कोई भी एक माल प्रैक्टिस कर रहा है, वो उनका अच्छा नहीं लगेगा, इसे सभी में वो एक्सेस रहते हैं। सुप्त पश्येत कर्णिकारान पलाचान दिग्धाहुल्का विद्युत अर्कान लांसा, तो वो किसी तरह के, हम पहले वाद प्रकृति वालों को देखा, वो स्वप्न में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ट्री के ऊपर, माउंटेन के ऊपर ऐसे जाते रहते हैं। और ये वाला है तो वो थोड़ा कर्णिकाराम पलाचान दिग्धाह उल्का विद्युत अर्कान, मतलब फॉरेस्ट फायर्स, मीटियोर्स, लाइटनिंग, ब्लेजिंग सन, वो सन को ऐसे, मतलब सब लाइट के उसी का कर्णिकारा में, वो एक कर्णिकार का एक फ्लावर होता है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होता है। तो उसी तरह अट्रैक्शन में लाइट पर अट्रैक्ट ऐसे वाला, वो उसी में उनका उसी तरह का स्वप्न में देखते हैं। तनूनि पिंकानि चलानि चेष, आंख के बारे में बोलते हैं। तन्वल्प पक्ष्माणि हिमप्रियाणि, क्रोधेन मध्येन रवेश्च भासा रागम व्रजन्त्याशि विलोचन, मतलब ये वाला उनका आंख, कफ प्रकृति वालों का आंख बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड बोलते हैं, लेकिन इनका तो स्मॉल आंख होते हैं, थोड़ा पिंक कलर, थोड़ा इतना अट्रैक्शन नहीं होते हैं। चलानी मतलब वो भी वो स्टेबल नहीं हो रहा है। तन्वल्प पक्ष eyelashes are minimum to पित्त प्रकृति person। हिमप्रियाणि लाइक कोल्ड, वो आंख सब समय कोल्ड, मतलब उसमें है उनका शरीर, सब समय कोल्ड मिलने के लिए चाहते हैं। क्रोधेन मध्येन रवेश्च भासा रागम व्रजन्त्याशि, मतलब ये वाला वो ये उनका आंख जल्दी से जल्दी रेड होते हैं। क्यों होते हैं? वो क्रोध से होते हैं, मध्य से होते हैं, रवेश भाषा सनलाइट से भी होते हैं। क्रोध एंगर आ जाएगा, वो उस समय जल्दी उनका आंख रेड आ जाएगा। मध्य, वो दारू पीने पर भी जल्दी रेड कलर आ जाएगा। रवेश भाषा सनलाइट पर गया तो तुरंत रेड कलर आ जाएगा। तो सब वो पित्त प्रकृति का स्पेशल कैरेक्टर। मध्यायुषो मध्य बला पंडिता क्लेश भीरवा, तो हम पहले वाद प्रकृति का बोला, वो अल्प आयु से, लाइफ स्पैन उनका कम है, स्ट्रेंथ उनका कम है। लेकिन ये वाला पित्त प्रकृति आ जाएगा, वो मीडियम लाइफ स्पैन, मीडियम स्ट्रेंथ एंड पंडिता इंटेलेक्ट पर्सन होते हैं। क्लेश भीरवा, ये एक्चुअली पित्त प्रकृति का एक बैड रिमार्क है। डोंट लाइक हार्ड वर्क, वो क्लैश में ज्यादा से ज्यादा क्लैश में जाने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते। डोंट लाइक हार्ड वर्क। खर्मदेशी हम बोला, वो सनलाइट को पसंद नहीं करते हैं, मतलब बाहर इतना बहुत मेहनत करने का काम करने के लिए पित्त प्रकृति वाला तैयार नहीं होता। उनका कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, टाइगर के तरह, बीर के तरह, मंकी के तरह, कैट के तरह और यक्षा के तरह, मतलब व्याघ्र रिक्शा काफी मार्जारा, मतलब ये यक्ष, ये वाला क्या है, ये थोड़ा ये एनिमल्स को देखेंगे तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है,
उनको वो हमको काटने के लिए आने वाला उसी तरह का आदमी, मतलब थोड़ा एंग्री का सिग्नेचर है ये वाला एनिमल। तो उसी तरह का यक्षा भी ऐसे बोलते हैं, एंगर का सिमिलरिटी है। तो उसी तरह का सिमिलरिटी प्रकृति ये वाला प्रकृति वाला में होता है। अभी हमारा कफ प्रकृति देखेगा। कफ प्रकृति में क्या है? कफ सोम सौम्य, मतलब वो काम हो गया। सौम्य बोलेगे तो काम है। कफ प्रकृति वाला सब समय काम संध्यस्ति मांसा। उनका कोई भी जॉइंट ये सब देखेगा वो क्लियरली, मतलब वो बाहर एक अस्थि बाहर ऐसे आ गया, मांस बाहर ऐसे आया, जॉइंट बाहर ऐसे नहीं है, वो सब परफेक्ट होते हैं। जॉइंट, मसल्स, बोन्स ये सब परफेक्ट होते हैं। वो कितना मसल्स वहां पर चाहिए उतना उनका होता है। बोन बाहर को ऐसे नहीं रहेगा। उसी तरह का कैरेक्टर कफ प्रकृति में होता है। क्षुत्र क्लेश कर्म इरतप्तो, they are not suffered with hunger, thirst, work and what। तो कितना भी मतलब बहुत भूख लगा उनको इतना प्रॉब्लम, टेस्ट वो पानी पीने की इच्छा लगा, लेकिन वो ही कैन बेयर इट। बहुत बहुत काम करना पड़ते हैं, यही कफ प्रकृति वालों को वो बेयर कर सकते हैं। इज नॉट सफर्ड विथ दिस थिंग। कर्म कोर्ट में जाना पड़ते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है ऐसे बोले। बुद्धिया युक्त सात्विका सत्य, वो उनका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेंटली प्यूरिटी, सात्विका मेंटल प्यूरिटी आल्सो कफ प्रकृति में बहुत बहुत अच्छा तरह होते हैं। सत्यसंध ट्रूथफुल होते हैं। उनका कलर के बारे में बोला, प्रियंगु दूर्वा शरकांड शस्त्र गौरोजना पद्म सुवर्ण वर्ण, मतलब उनका कलर अट्रैक्टिव कलर होता है। आपको इसी में ज्यादा चीज आपको पता नहीं, लेकिन सुवर्ण पता है। सुवर्ण मतलब गोल्ड के कलर, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव कलर उन लोगों में होता है। प्रलंब बाहु, लॉन्ग हैंड्स, पृथुपीन वक्षा, प्रोमिनेंट चेस्ट, महाललाडा, वो ब्रॉड फॉरहेड, घन नील केश, thick and black hair. This is a specific character of कफ प्रकृति। मृद्वंगा, समसुविभक्त चारुवष्मा, बहुजोर रतिरस शुक्ल पुत्र भृत्या, धर्मात्मा वदति च निष्ठुरं च जादु, प्रच्छन्नं वहति दृढ़ं चिरं च वैरम्। तो उनका कैरेक्टर मृदुअंगा, टेंडर बॉडी, मतलब सॉफ्ट बॉडी होते हैं। मतलब हम पहले देखा वो वाद प्रकृति है तो रूक्षता होते हैं, शरीर पर रूक्षता होते हैं, इसी में सॉफ्ट बॉडी होते हैं। समसुविभक्त चारुवष्मा, मतलब बॉडी इज प्रोपोर्शनेट, वो ऑल पार्ट्स आर इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब वो कोई भी जगह कैसे होना चाहिए उसी तरह होते हैं। चारुवष्मा ब्यूटीफुल होते हैं। बहु जो रतिरस शुक्ल पुत्र भृत्या, उन लोगों में बहु एक्सेस है, अच्छा तरह होते हैं। ओजस, उनका अच्छा तरह ओजस होते हैं। रतिरसा, सेक्सुअल कैरेक्टर उनका अच्छा तरह होते हैं। शुक्ल ज्यादा होते हैं। पुत्र, वो बहुत ज्यादा व्यर्थ होने के चांस उनको ज्यादा होते हैं। भृत्या, उनका घर में काम करने वाला आदमी वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। बहु है, ज्यादा से ज्यादा होते हैं। मतलब इसको क्या मीनिंग है? वाद प्रकृति वालों को चल वृद्धि स्मृति ये सब बोला, इसलिए क्या होते हैं, एक वृत्ति को रखा, वो बहुत ज्यादा दिन वो नहीं रहेगा, वो कुछ दिन के बाद वो निकल जाएगा, क्योंकि वाद प्रकृति वालों के साथ रहना इतना आसान है। कफ वालों के साथ है तो वो ठीक ठाक बहुत साल तक साथ में रहते हैं, उसी तरह उनको इतना प्रोटेक्शन देते हैं। धर्मात्मा वर्चस्व होते हैं ये लोग। निष्ठुरं न वदति, नॉट यूजिंग हार्श वर्ड्स, वो ज्यादा हार्श वर्ड नहीं यूज करते हैं। इसका एक बैड कैरेक्टर बोलेगा, कीप्स एनिमिटी फॉर लॉन्ग पीरियड, प्रच्छन्नं वहति दृढ़ं चिरं च वैरम्। वो उनके किसी के साथ एक एनिमिटी हो गया, वो एनिमिटी वो लॉन्ग पीरियड के लिए वो साथ में लेकर रखेगा, वो प्रकृति का। हम एनिमल्स में एलिफेंट के बारे में बोलते हैं। एलिफेंट को वो पापा उनको मार दिया, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनको कभी भी उनका अकेला मिलेगा, वो एलिफेंट ने वो पापा को मार दें, उनका कि ये उनके साथ रहने वाला होगा, लेकिन वो पहले उनको मारा,
वो देकर वो बाद में वो एनिमिटी देकर वो मारते हैं। उसी तरह का कैरेक्टर खब प्रकृति वाला में होते हैं। मतलब वो शुरू में एक आदमी के साथ कुछ झगड़ा किया है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं किया, लेकिन ये आदमी थोड़ा पोजीशन पर आ जाएगा, वो कुछ ऐसे वाला ये एनिमिटी को खत्म करने के लिए वो कुछ करेगा, ऐसे वाला काम इसी में होता है। समदा धीरधेंद्र तुल्यगामी, इनका स्टेप्स स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होते हैं। हम कुछ कॉलेज का प्रिंसिपल का देखेंगे तो वो प्रिंसिपल आ रहा है ऐसे बोलकर स्टूडेंट्स डरते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल का स्टेप्स इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सुनने पर वो डरते हैं। मतलब वो मोस्टली वो प्रिंसिपल खब प्रकृति का होते हैं, वो हायर पोजीशन पर पहुंचने वाला मोस्टली खब प्रकृति भी होते हैं। जलदाम्बोधि मृदंग सिंह घोषा, गुड साउंड। मैं बोला पहले जैसे पॉलिटिशियन का बहुत अच्छा तरह भाषण करने वाला पॉलिटिशियन है, वो लोगों का तरह जलदा अंबोधि मृदंग सिंह घोषा, मतलब इतना अच्छा तरह भाषण होने वाला होते हैं। स्मृतिमान अभियोगवान विनीता न च बालेप्यधिरोधनो न लोला, गुड मेमोरी, उनको बहुत अच्छा तरह मेमोरी होते हैं, रेडी टू डू एनीथिंग, अभियोगवान, वो कोई भी काम दे दिया खब प्रकृति वाला करेगा। विनीता फेथफुल होते हैं। बाल्येप्यधिना रोदना, मतलब वो आदमी चाइल्डहुड पर भी ज्यादा नॉट क्राइंग इवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन पर भी वो ऐसे रोया नहीं होगा, ऐसे वाला होता है। वो बच्चे को देखने से हमको, वो उनका क्राइंग नेचर को देखने से हमको पता चलते हैं वो किसी प्रकृति में होते हैं। ना लोला, नॉट अटैच्ड टू मच टू एनीथिंग, वो बहुत बार मैं वाद प्रकृति में बोला, मृगया आशा कली लोला, मतलब वो लोग ऐसे मजा मिलने का चीजों में बहुत अट्रैक्ट होते रहेगा, लेकिन खब प्रकृति वालों को ऐसे अट्रैक्शन का बात नहीं, दे आर नॉट अटैच्ड विद दिस थिंग्स। वो क्या हर ज्यादा खाते हैं, जिससे वो तिक्त कषाय कड़ू रस ज्यादा खाते हैं। लेकिन देखिए कोई भी आदमी तिक्त कषाय कड़ू रस ज्यादा नहीं खाते हैं, सब लोग मधुरा पसंद करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो लोग तिक्त कषाय कड़ू ज्यादा लेने वाला होते हैं खब प्रकृति वाला। वो मधुर को सब लोग खाते हैं, लेकिन मधुर का यूसेज ही ये लोग बहुत कम करते हैं, ये वाला है खब प्रकृति का लक्षण। अल्पम सबुंगते बलवान, मतलब वो खाना कम खाने पर भी बहुत बलवान होते हैं। खब प्रकृति वालों का आंख के बारे में बोलते हैं रिक्तांत सुस्निग्ध विशाल दीर्घा, मतलब उनका आंख बहुत अच्छा, देखने पर बहुत सुंदर होते हैं। वो हमको वो रिक्तांत, वो हमको आईलैशेस वो ऊपर उठाकर देखेंगे तो क्लियरली वो रेड कलर हमको देख सकते। सुव्यक्त शुक्लासित पक्षाक्ष, वो आंख का क्लियरा एंड कॉर्निया है, वो डिस्टिंक्ट व्हाइट एंड ब्लैक एरिया वो क्लियरली देख सकते हैं। वो बचपन पर वो बहुत क्लियर होते हैं, मिडिल एज पर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन खब प्रकृति वाला के तो वो क्लियरली मिल सकते हैं। और ओल्ड एज आदमी है, सभी को आंख का थोड़ा खराब होता है, लेकिन खब प्रकृति वाला ओल्ड एज पर्सन है तो उनको भी कंपेयर टू अदर पर्सन उनका आंख का क्लियरा एंड कॉर्निया थोड़ा स्पेसिफिकली देख सकते। अल्प व्याहार क्रोधपानाशनेर्ष्या, वो उन लोगों में खब प्रकृति वाला में अल्प है, मतलब क्रोध एंगर उनको नहीं आ जाए, पाना ज्यादा पानी नहीं पिएगा, अशना ज्यादा खाना नहीं खाएगा, ईर्ष्या में बोला इरिटेटिंग कैरेक्टर उनको बहुत कम होते हैं। प्राजायुर्वित्त दीर्घदर्शी वदान्य, मतलब उनका ग्रेट इन लाइफ स्पैन एंड वेल्थ, उनका लाइफ स्पैन बाकी कंपेयर करेंगे तो खब प्रकृति वालों का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। तो हम एक ऐसे कर सकते हैं, एक खब प्रकृति वाला है तो ऑटोमेटिकली वो रहेगा तो 100 साल तक आराम से रहेगा। पित्त प्रकृति वाला है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, 80-85 के आसपास है। वो वाद प्रकृति है तो 70-75 के आसपास आ जाएगा। मतलब वो लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली वो ऑटोमेटिकली उनको खब प्रकृति को मिलते हैं इतना तक। दीर्घदर्शी फार साइटेड वदान्य वेरी जेनरस, कतीरा बूंद
श्राद्धो गंभीर स्थूल लक्ष्य क्षमावान आर्यो निद्रालु दीर्घ सूत्र कृतज्ञ। तो श्राद्धो गंभीर मीन्स डिग्निफाइड, वो थोड़ा अपर ये वाला मेंटेन करते हैं कब प्रति वाला। स्थूल लक्ष्य वेरी जेनरस, वो डोनेशन के बारे में देखकर अच्छा तरह किसी को चाहिए वो ऐसे करने वाला होता है। क्षमावान पेशेंस उनको बहुत ज्यादा अच्छा तरह होता है। हाईली कल्चर्ड होते हैं। ओनली एक बैड कैरेक्टर है निद्रालु, स्लीप्स मोर, वो दिन में भी सोने के लिए मौका मिलेगा तो सो जाएगा, ऐसे रात को ऐसे बहुत समय सोने वाला होता है। लेकिन ये वाला हम क्यों बोलते हैं खब प्रकृति वाला के साथ मिलने वाला पित्त प्रकृति वाला होना चाहिए, ऐसे तो ये सब कैरेक्टर थोड़ा निकाल सकते हैं। निद्रालु स्लीप्स मोर, वो हमको उठाने के लिए एक आदमी हो गया तो ठीक हो गया। दीर्घ सूत्र, वो थोड़ा सोच सोच कर काम करने वाला होता है। कृतज्ञ ग्रेटफुल हो। रिजु स्ट्रेट थॉट्स, उनका कम ऑल द थिंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे होते हैं, वो पीछे से ऐसे काम करने का ऐसे वाला उनको नहीं होते हैं। विद्वान विभश्चित इंटेलिजेंट होते हैं। सुभग गुड लुकिंग होते हैं। सुलज्जा बैशफुल होते हैं। गुरु भक्ता डिवोटेड टू टीचर्स, तो गुरु को अच्छा तरह प्रणाम ये सब करते हैं। दृढ़ सौहृद फ्रेंडली विथ ऑल, बहुत अच्छा तरह फ्रेंडशिप होते हैं। पुराना फ्रेंड के साथ भी बहुत अच्छा तरह वो मेंटेन करते हैं, वो है खब प्रकृति। ये खब प्रकृति वाले क्या ड्रीम करते हैं? लोटस, लाइन्स ऑफ बर्ड्स एंड क्लाउड्स, सोयाशा पॉन्ड, रिवर, मतलब वो वाला ड्रीम करने के लिए पानी के तरह का काम करते हैं। मतलब हम पहले बोला, पहले हम वादा प्रकृति वाला ऊपर जाने का, माउंटेन पर जाने का तरह देखा। वो पित्त प्रकृति वाला स्वप्न में देखते हैं कुछ फायर की तरह चीजों के। ये कब प्रकृति वाला पानी में जाने के तरह का काम के बारे में वो लोटस ये सब बोल दिया है। खब प्रकृति अभी हम देखा उसी का एनिमल्स का देखिए, गजा सिंह अश्व गो वृषा, मतलब इसी तरह का एनिमल्स वो स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे उनका मेंटालिटी ऐसे चेंज करने वाला नहीं है, वो एक स्पेसिफिक होते हैं। वो उसी तरह देखे बाकी का देखिए, ब्रह्म रुद्र इंद्र वरुण पार्श्य हंसा, मतलब ये थोड़ा गॉड के तरह सिमिलरिटी हो गया कब प्रकृति वाला। ब्रह्म रुद्र इंद्र वरुण तरह वो बड़ा बड़ा अच्छा गॉडों की तरह देवों की तरह उनका सिमिलरिटी हो रहा है। गरुड़ा हंसा ऐसे बर्ड्स की तरह है, वो उन लोगों में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ऐसे ढूंढने का तरह, मतलब ऐसे वो स्पेसिफिकली वो उन लोग क्या चाहते हैं वो करने वाला हो। गजा सिंह अश्व गो वृषा ये सभी एनिमल्स भी ऐसे होते हैं। वो चंचल मन माइंड, वो डॉग को होते हैं, क्रो को होते हैं, उसी तरह का मूविंग माइंड उन लोगों में नहीं होते। अभी हम ये तीनों कैरेक्टर के बारे में, हम तीन प्रकृति के बारे में बोला, उसी में हमको एक आदमी आने पर तुरंत कुछ हमको प्रकृति देखने का उसी तरह का हम सोच रहा हो, तो एक आदमी का आंख में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, आंख देखने से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। छोटा बच्चा है तो बच्चा का वो स्क्लेरा वो बहुत अच्छा तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन छोटा बच्चों में भी इतना अच्छा तरह नहीं दिखाया तो वो कब प्रकृति नहीं है ऐसे हमको बोल सकते। अच्छा तरह दिखा रहा है तो कब प्रकृति होते। वो एक ओल्ड एज पर्सन है, उनको स्क्लेरा और कॉर्निया का डिफरेंशिएशन अभी भी मिल रहा है। वो उन लोगों को पूछिए उनका बचपन पर कैसे था, बहुत अट्रैक्टिव आई होगा वो बोल देंगे। मतलब आंख देखने से हमको बाकी उनके प्रकृति के बारे में हमको बोल सकते। तो कुछ अभी डिसीज के ऊपर कुछ चेंज होता होगा, हो गया होगा, लेकिन प्रकृति उनका वो आंख देखने से पता चलता है। हेयर देखने से, दूसरा एक चीज है हेयर देखने से, हम बहुत कुछ ऐसे देखने की जरूरत है। हेयर देखने से बहुत अच्छा तरह हेयर है, लॉन्ग इलोंगेटेड थिक हेयर, वो कफ प्रकृति का होता है। तो वात प्रकृति में इतना अच्छा तरह नहीं होते हैं। पित्त प्रकृति वालों को बाल्डनेस जल्दी आते हैं, वो 30+ में उनका बाल्डनेस आना शुरू करते हैं। तो पित्त प्रकृति ऐसे होते हैं। पित्त प्रकृति वालों का ग्रेइंग ऑफ हेयर दैट आल्सो वेरी स्पीडी एक्चुअली,
तो ये दोनों देखकर पित्त, वो कफ प्रकृति है तो बहुत अच्छा तरह बाल होते हैं, थिक हेयर होते हैं। पित्त है तो बाल्डनेस होते हैं, ग्रेइंग भी होते हैं। तो ये सब छोड़कर वात प्रकृति पे ये थिन हेयर, वो भी इतना, वो हेयर का प्रोटेक्शन भी वो इतना अच्छा तरह नहीं करते हैं। वो उसी तरह हम हेयर देखकर आदमी का प्रकृति बोल सकते। एंगर, एंगर का आप कुछ ऐसे लिखते तो मैं बहुत पक्षवाता पेशेंट को देखा है। पक्षवाता पेशेंट को तीक्ष्ण अग्नि वो होते हैं, लेकिन वो टाइमली खाना नहीं खाते। वो उनका अग्नि को प्रोटेक्ट करने पर वो पीछे रहेगा। वो वो उनका अग्नि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा, अपना शरीर को खाएगा। उसी तरह उनको बीमार, बहुत ज्यादा से ज्यादा बीमार आते हैं। तो पित्त प्रकृति वाला अग्नि तीक्ष्ण है, उन लोग टाइमली फूड जरूर लेना है। टाइमली फूड नहीं लिया तो एंगर सब बहुत ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। वो उसी तरह का खाना आपका शरीर को खाने पर शरीर में बहुत बीमारी भी आने का चांस होता है। तो एंगर हमको, आप किसी के भी साथ है तो पूछ सकते। अभी हेयर जल्दी पका हो गया तो आप मेंटल कैरेक्टर पूछ लीजिए, जल्दी एंगर आने वाला है, वो मोस्टली पॉजिटिव हो जाएगा। ये पक्का हेयर मतलब शरीर हॉट है, हॉट शरीर को हमको कम, उसी कारण से हेयर पक्का हो गया। हॉट शरीर मतलब एंगर भी ज्यादा होता है। एपेटाइट, आप एक चीज पूछना है, वो तीक्ष्ण अग्नि है और मंदाग्नि। तीक्ष्ण अग्नि किसी में होते हैं, वो पित्त प्रकृति, वो आप स्पेशली देख लीजिए। पित्त प्रकृति वो उनका थोड़ा खा लीजिए, जल्दी उनको वो डाइजेस्ट हो गया, भूख फिर लगना शुरू किया, वो वाला है तो तीक्ष्ण अग्नि होते हैं, पित्त प्रकृति आते हैं। वो कफ प्रकृति वाले उनको अल्पम सब उगते बलवान, मतलब वो थोड़ा खाया, उनका स्ट्रेंथ बहुत समय तक रहेगा, ऐसे होते हैं वो कफ प्रकृति। उनका शरीर, वो दूसरा एक कैरेक्टर देखने के लिए, हॉट शरीर, हॉट है और कोल्ड है, अंदर हॉट है कोल्ड है, हाँ ये हमको पूछ सकते। दूसरा एक है मेमोरी एंड इंटेलेक्ट। वो मेमोरी पावर कितना होते हैं, इंटेलिजेंस कितना होते हैं, ये हमको पूछ सकते हैं। एक चीज पढ़ने पर कितना समय तक उनका मेमोरी रहते हैं, उसी के अनुसार हमको वो कफ प्रकृति में आएगा और वात प्रकृति में आएगा, हमको बोल सकते। वो कफ प्रकृति वाला उनका मेमोरी बहुत समय तक, बहुत ज्यादा दिन तक उनका रहेगा। एक गवर्नमेंट का पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन का एक टेस्ट लिखने वाला जाएगा, वो पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कफ प्रकृति वाला को उसी में मिलने का चांस बहुत होते हैं, क्योंकि कफ प्रकृति वाला बहुत पहले पढ़ा, वो भी उनको ये समय पर याद आता है। इसी तरह देखेंगे तो उनको मिलने का चांस बहुत आता है। वो वात प्रकृति वाला है तो वो पढ़ने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन पहले वो क्या कितना पढ़ा वो साहब भूल गया होगा। तो मोस्टली गवर्नमेंट पोस्टिंग में मिलने वाला, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलने वाला, उनका मेमोरी देखेंगे तो वो मोस्टली कफ प्रकृति में आते हैं, उनका इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा तरह होता है। ये हम क्यों, ये अभी इतना मेरा आप सब लोग आपका प्रकृति सब डिसाइड किया, अभी हम क्या करेगा, मेरा ऐसे हो गया, मुझे क्या कर सकते ऐसे सोचेगा, लेकिन हमारे पास कुछ उपाय है, कुछ चीज हमको कर सकते हैं। वादस्योपक्रम स्नेह सेद संशोधन मृदु स्वदम्ल लवणोष्णानि भोजान्य अभ्यंगमर्दनम दीपने पाजने सिद्धा स्नेह अनेक योनया विशेषाद मेद्यपिचिद रसतैलानुवादनम। ये एक आदमी वाद प्रकृति हो गया, वाद प्रकृति हो गया, वो वाद प्रकृति चंचल माइंड ये सब होते रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा हम कॉन्सेंट्रेशन पर लेना है। वो उनको खाना पीना में हम ध्यान रखना, उनको बहुत बार योगा प्राणायाम मेडिटेशन पर लेकर आना, उसी तरह करेंगे तो उनको बहुत चेंजेस होते हैं। उनका शरीर बहुत रुक्ष है तो स्नेह स्वेद संशोधन मृदु वो हमको बहुत बार करना है। दीपने पादने सिद्धा स्नेह अनेक योनिया, एनी टाइप ऑफ स्नेह यू कैन यूज। वो दीपन पाचन का मात्र दीपन होगा, पाचन होगा, उसी तरह का स्नेह का कोई भी स्नेह का यूसेज आपको कर सकते हैं। घी, अच्छा तरह घी लीजिए, उनका अच्छा तरह स्निग्धता मिल जाएगा। तो उनका रुक्षता से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो सब चेंज होने का लिए हमको कोशिश कर सकते हैं। वाद उपक्रम में क्या बोला है, वो वाद प्रकृति वालों को करेंगे तो उनका वाद नेचर थोड़ा कम हो जाएगा।
विशेषात् मेद्य पिशिदा रस तैलानुवासन मांस रस मांस ये सब उनको ले सकते हैं। अनुवासन वस्ती वो उन लोगों में करना चाहिए, वो बहुत अच्छा तरह स्निग्धता देने के लिए है अनुवासन वस्ती। ये इसी से हमको वाद का थोड़ा कंट्रोल कर सकते। उसी तरह देखेंगे तो पित्त का, एक आदमी पक्षवाद हो गया उस समय तक हमको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो एंग्री जल्दी आने वाला है तो हम शुरू से पकड़ लिया वो पित्त प्रकृति वाला है। उन लोगों में हम पित्तस्योपक्रमा पित्तस्य सर्पिषपानम साधुशीदेर विरेचनम, पित्त के लिए बोला है सर्पिषपानम घी अच्छा तरह लेना है, साधु शीदेर विरेचनम मधुर रस द्रव्य से शीत द्रव्य से वो खाना है, वो उससे विरेचन भी करना है। साधु तिक्त कषायानि भोजनान्य औषधानि च, उनको औषध स्वाद मीठा तरह होना है, तिक्त कषाय रस होना है, वो वाला वो ज्यादा से ज्यादा लेना है। सौम्या भावा पाया सर्पी विशेष विरेगस्य विशेषता, वो मोस्टली पाया सर्पी की तरह सौम्य सौम्य वाला वो उनको लेना चाहिए। विरेक बहुत बार उनको विरेचन करना है, वो अभिपत्ति चूर्ण से विरेचन किया पित्त प्रकृति, उन लोगों में एंगर कमी हो जाए, उनको बाकी उष्ण कम हो जाएगा। उसी तरह उनको थोड़ा ध्यान से ले लिया, पित्त का कम करने के लिए बोल दिया, वो ठीक हो जाए। फिर उसके साथ बहुत कुछ भी बोला है, वो एक जगह जाना है, ठंड का जगह पर जाना, ठंड का जगह पर रहना, ऐसे मतलब एसी डालकर रहना, उसी तरह का काम उनको जरूर पड़ेगा, ऐसे तो पित्त नॉर्मल हो जाए। श्लेष्मणा विधिना युक्त कफ प्रकृति का क्या का तीक्ष्ण वमन रेचन, उसको वमन और विरेचन करना है। अन्नम रूक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम कड़ुतिक्त कषाय रस उनको ज्यादा से ज्यादा लेना। विशेषाद वमनम यूषा क्षौद्रम मेदोग्रम औषधम, कफ वाला इसी तरह के वमनम यूषा क्षौद्रम हनी यूज करना है, मेदोग्रम औषधम धूमोपवास गंडूषा सुगतम सुखाय चा, वो धूमपान करना है, उपवास करना है, गंडूष, ये सिर्फ कफ प्रकृति वालों के लिए बोला। मतलब वो थोड़ा मोटा होते हैं, उनको इसी तरह का कर्म करके कफ को कम करना है। वो नॉर्मल आदमी को भी ऐसे मतलब 6 महीने में एक बार ऐसे ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह हम देखकर प्रकृति को समझकर हम आदमी को ट्रीटमेंट करेगा, वो क्या हो जाएगा, तो हमारे मेडिसिन में भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वादा प्रकृति वाला आ जाएगा, उनको हमको जरूर स्निग्धता देना पड़ेगा, और डिसीज के अगेंस्ट नहीं है तो जरूर स्निग्धता देना है। पित्त वाला आ जाएगा, उनको टाइमली फूड वो जरूर आप बोलना होगा, पित्त का कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, उसके साथ पाया सर्पी ये सब देना होगा। काबा प्रकृति वाला आ जाएगा, उनको वो बहुत ज्यादा खाने वाला है तो वो थोड़ा कम करने के लिए बोल सकते हैं, तो वो भी टाइमली फूड लेना होगा। देख वो ऐसे सोचते हैं मैं अभी खाया नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सोचकर वो बिल्कुल फास्टिंग में बहुत समय रहेगा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। वो टाइमली फूड कितना क्वांटिटी उनको चाहिए उतना लेना है, ऐसे बोलकर उनको समझाना, वो टाइम वो मोस्टली वो ठीक ठाक काम करने वाला हो। उसी तरह हम ध्यान रखकर प्रकृति को समझकर ट्रीटमेंट करेगा, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ केम फॉर ट्रीटमेंट। हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया था, पैरालिसिस होने के बाद वो आ गया, मुझे पता चला, वो उनका बाल के बारे में सब देखकर उनको मुझे पता चला वो पित्त प्रकृति का है। वो मैम उनको पूछा अब जल्दी एंग्री आ जाएगा, जल्दी गुस्सा आ जाएगा, ऐसे पूछा। वो उनका मिसिस ने हैप्पी हो गया वो सुनकर, क्योंकि वो बहुत गुस्सा का आदमी है, एंग्री जल्दी आ जाएगी उनको, वो मिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाते हैं। तो ये मैम सुनने पर, क्योंकि हस्बैंड को पैरालिसिस होकर आ रही है,
लेकिन उनका कैरेक्टर मैं जल्दी पकड़ लिया, ऐसे सोचकर वो मेरे ऊपर थोड़ा अच्छा तरह बिहेव करना शुरू किया, क्योंकि इसी से मुझे पता चला ये क्यों आ गया इसे उनको लेकर। मतलब ये क्या है, ये प्रकृति पढ़ने के बाद हमको पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। फिर मैं उनको हस्बैंड को पूछा ये लेडी कैसे हैं, उनका उनके बारे में बोल दिया, क्योंकि लेडी कुछ गुस्सा आ जाएगा तो तुरंत बोलने वाला नहीं है, वो सोच सोच कर बाद में बोलेगा, ऐसे वाला वैसे है। वो बोलने से हस्बैंड भी खुश हो गया, क्योंकि मिसिस का कैरेक्टर भी ऐसे था, वो तुरंत गुस्सा करने वाला नहीं है, वो बाद में सब सोच सोच कर बाद में गुस्सा करने वाली है। वो कब्बा प्रकृति वाला थोड़ा बाद में करेगा, वो मैं पहले बोला एलिफेंट का एंग्री का नेचर की तरह, वो पित्त प्रकृति वाला है तो जल्दी जल्दी गुस्सा करेगा। तो ये दोनों मिक्स करके जाना होता है, तो ये है हमारा लाइफ। तो इसी तरह हम प्रकृति को साथ में लेकर आदमी को ठीक ठाक उनका रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बोलेगा, हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, हमारा सोशल लाइफ ठीक हो जाएगा। ऐसे हमको आयुर्वेद का प्रकृति को लेकर हमारा लाइफ, हमारा भारत को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेगा, वर्ल्ड समस्त लोगों समस्त सुखिनो भवन्तु ऐसे करने के लिए हम कोशिश करेगा। इसी तरह प्रकृति, हमारा प्रकृति क्या है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक करने के लिए कैसे हो जाएगा, वो हम ठीक करेगा। उसी तरह सभी लोगों को प्रकृति के तरह नॉलेज हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह इतना बोलकर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोग सुन लिया, आप लोगों की तरह आप लोगों को मेरा तरह धन्यवाद। ये सब इसी के लिए मुझे एक मौका मिला, डॉक्टर नवीन जोशी को मेरा तरह धन्यवाद है, और आयुष दर्पण को भी मेरा तरह धन्यवाद दे रहा हूँ। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर।